Bhakti. So today we are going to begin with the lesson number 7 of your class 7 science, that is weather, climate and adaptation. You know, weather changes at any time or any place. कभी भी changes होता है. It can change within a second. It can change within minutes. कभी भी change हो सकता है. So let's begin with this lesson. Weather is a condition of the atmosphere around the earth at a particular place or time. क्या होता है कि वेदर एक कंडीशन होता है अर्थ का एक पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम पे. सो द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है. क्या सराउंड करता है? हमारे अर्थ को सराउंड करता है. द वेदर डिटरमाइंस वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई. वेदर क्या डिटरमाइन करता है कि वो हॉट और कोल्ड है, वेट या ड्राई है, सनी और ग्रे आउटसाइड है. अदर वेदर इवेंट्स इंक्लूड विंड, स्टॉर्म्स, रेन, स्पीड्स, हेल एंड स्नो. ये वेदर इवेंट्स होते हैं कि कभी स्नो होती है, कभी हेल्स होती है, कभी स्पीड होती है, कभी रेन होती है. सो इन मोस्ट प्लेसेस वेदर कैन चेंज फ्रॉम आवर्स टू आवर, डे टू डे, फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे एंड सीजन टू सीजन. कई प्लेसेस पे आवर टू आवर चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है, सीजन टू सीजन चेंज होता है. वन डे इट माइट बी रेनिंग, द नेक्स्ट डे इट कुड बी सनी. किसी एक दिन रेन हो सकती है, किसी एक दिन सनी भी हो सकता है. नाउ वेदर फोरकास्ट. Did you know an instrument to measure the rainfall of an instrument to measure the amount of rainfall is called rain gauge. Rain gauge होता है एक instrument जो amount of rainfall को measure करता है. Now weather forecast. The weather reports are prepared by the scientists. कौन prepare करता है? Scientist prepare करता है, called meteorologist. Scientist को कहते हैं meteorologist of the meteorology department of the government of India. This department uses different scientific instruments to collect data on temperature, pressure, wind and speed, wind direction, humidity, cloud information and makes the weather forecast. ये क्या यूज करते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं. क्या करने के लिए? वेदर फोरकास्ट करने के लिए, विंड स्पीड को जानने के लिए, टेम्परेचर प्रेशर को जानने के लिए. सो हाउ वेदर चेंजेस. वेदर चेंज कैसे होता है? वेदर चेंजेस दैट अकर फ्रॉम सीजन टू सीजन आर कॉज्ड बाय द tilt of earth on its axis. किसकी वजह से होता है? जो tilt of earth होता है उसके एक्सेस में, उसकी वजह से होता है. In winter the northern hemisphere is tilted. Winter में क्या होता है? जो northern hemisphere होता है वो tilted होता है from the sun. So the winter is tilted towards the sun. जो in the summer it is tilted towards the sun. और sun के summer के टाइम क्या होता है? वो tilt होता है किसकी तरफ? sun की तरफ. This still changes the amount of direct sunlight as an area receiving. क्या change करता है कि amount of direct sunlight एक area पे कितनी आ रही है. So enhance its temperature changes. Location near the equator experience little variances in the amount of direct sunlight that receive from one season to the next. जो location होती है equator से वो क्या experience करती है कि वेरिएंस होता है आपके अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट में और प्लेसेस में होता है एज कम्पेयर टू अनदर प्लेसेस. दे रिसीव फ्रॉम वन सीजन टू द नेक्स्ट. पोलर रीजन एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट वेरिएशन. पोलर रीजन्स में सबसे ज्यादा वेरिएशंस होते हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट्स क्या हो गया होते हैं? The maximum or highest temperature reached during the day and the minimum temperature reached during the early morning is recorded at meteorological stations every day. जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर रीच होता है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? आपके मीटियोरोलॉजिकल स्टेशंस पर रिकॉर्ड होता है. दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेदर मॉनिटरिंग. और ये डे टू डे रिकॉर्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? वेदर मॉनिटरिंग के लिए. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होता है? स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर्स नीडेड होते हैं इनके लिए. वो क्या कहते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स होते हैं. द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे इज कॉल्ड द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर. जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है डे का किसको क्या कहते हैं? डेली मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं. और सन अपने एक्सेस पे होता है, वो क्या होता है? एट अपने नून के टाइम पे सन क्या होता है? अपने एक्सेस पे होता है. बट द हाईएस्ट टेम्परेचर डज नॉट अकर एट 12 नून. बट हाईएस्ट टेम्परेचर 12 नून पे नहीं होता बिकॉज द एटमॉस्फेयर रिसीव्स हीट फ्रॉम द अर्थ स्लोली. क्योंकि वो धीरे धीरे रिसीव करता है हीट को सन की स्लोली. द मैक्सिमम टेम्परेचर इज अटेन्ड बाय 2 PM. जो द मैक्सिमम टेम्परेचर इज अटेन्ड बाय 2 PM. जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर तो होता है वो 2 PM तक आ पाता है. आफ्टर द नून द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे इज कॉल्ड द डेली मिनिमम टेम्परेचर.
जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होता है एक दिन का, उसको क्या कहते हैं हम? डेली मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होती है? दैट watery substance present in the atmosphere. Humidity is measured by finding out the amount of water vapor in the air. कि कितना amount of water vapor है हमारे air में. This is called relative humidity. इसको हम क्या कहते हैं? Relative humidity कहते हैं. If the relative humidity is at 100%, अगर हमारी relative humidity 100% है, it means that the air cannot hold any more water. इसका मतलब होता है कि हमारी एयर ज़्यादा और वाटर होल्ड करके नहीं रख सकती. Relative humidity is a measure of how close saturation the air is with water vapor. Relative humidity क्या होता है कि कितनी close saturation है हमारी air water vapor के साथ. And at any given temperature and pressure, air can hold only so much water vapor before the vapor begins to form liquid water drops, such as fog or clouds. At 100% relative humidity, the air is saturated. जो 100% ह्यूमिडिटी होती है, रेट ऑफ ह्यूमिडिटी होता है, उसमें क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमारी एयर सैचुरेटेड होती है. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 0%. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 0% की होती है. वुड इंडिकेट दैट नो वाटर वेपर इज प्रेजेंट. वो इंडिकेट करती है कि कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट. The climate of a place describes the annual weather patterns that have existed there for a long period of time. कि एक annual weather का pattern कि पूरे long period of time तक exist कर रहा है. A country's climate tell how hot, cold or wet it is likely to be there at certain times of the year. और तो क्या होता है, कंट्री का एक क्लाइमेट बताता है कि पूरे आपके आने वाले ईयर्स में कि किस टाइम पे क्या क्लाइमेट रहने वाला है. Like for example, Australia has generally hot, dry climate, whereas Scotland has cool, wet climate. ऑस्ट्रेलिया का क्या हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, आपका उसका स्कॉटलैंड का क्या होता है? कूल और वेट क्लाइमेट होता है. द एवरेज वेदर कंडीशन एट एनी प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 to 30 years, इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. जो 25 से 30 ईयर्स से जो एवरेज वेदर कंडीशंस रहती है ओवर अ ईयर, वो क्या होती है? आपकी क्लाइमेट होता है उस प्लेस का. Now difference between weather and climate. Climate और weather में क्या difference होता है? Weather is applicable to a smaller area, maybe a city or a group of cities. कहाँ applicable होता है? Smaller area में applicable है, group of cities या city में ही खाली. Climate होता है, it is applicable over a large area, maybe a city or a region, state, city. It applicable होता है आपके large area में, state में या एक region में. Weather describes short-term atmospheric conditions of place. एक short-term atmospheric conditions को describe करता है weather. Climate describes the long-term average 25 to 30 years weather condition of a particular state or region. Weather at a place may change suddenly. Weather जो होता है place का suddenly change हो जाता है. Climate changes takes place very slowly over a long period of time. Climate बहुत time में long period में change होते हैं. Now factors affecting the climate at any place. क्या क्या factors affect करते हैं climate एक place के? Climate at any place mostly depends on temperature and precipitation, that is snowfall, rainfall, hail and mist. Now the temperature and precipitation at any place depend on several geographical factors described below. जो temperature होता है और precipitation होता है बहुत सारे geographical factors पे depend करता है, that are given below. Here, affecting the climate, the factors affecting the climate of a place are distance from the sea. कि sea से कितना distance है? So the sea affects the climate of a place. जो sea क्या करती है? Affect करती है climate एक place के. Coastal areas are cooler and wetter than are inland areas. जो coastal areas होते हैं cooler और wetter होता है as compared to inland areas. Clouds form when warm air from inlet areas meet cool air from the sea. Clouds कब form होते हैं? जब warm air होती है आपके किससे मिलती है? जो cool air से मिलती है, जो sea से निकलती है. The center of the continents are subject to a large range of temperature. The center होता है continent का, किसका subject होता है? Large range of temperature का. In summer, temperature can be very hot and dry as moisture from the evaporates before it reaches the center of the land mass. So now let's talk about ocean current. Warm ocean currents make the climate warm and wet. जो warm ocean currents होता है climate को warm और wet बनाते हैं.
Cool ocean currents make the climate colder and drier. Cool ocean currents climate को colder और drier बनाते हैं. Now direction of prevailing wind. Direction क्या होती है prevailing wind की? The direction of prevailing winds from sea, ocean side bring rain to coastal areas and dry weather to the inland areas. Coastal areas में rain आती है, dry areas में और dry weather में the direction of prevailing winds from sea, ocean side, sea या ocean side से bring to the coastal areas. Rain नहीं आती coastal areas में and dry weather नहीं आती कहाँ पे आपके inland areas में. As a result, the climate of the area near sea is moderate. जो climate होता है sea के पास का वो moderate रहता है. Now let's talk about mountains. Climate is affected by mountains. Climate किससे affect होता है? Mountains से भी affect होता है. Mountains receive more rainfall than lower lying areas because the temperature on the top mountain is lower than the temperature at the sea level. जो temperature होता है आपके mountains के top पे वो ज़्यादा low होता है, वहाँ ज़्यादा ठंड होती है as compared to the sea level. Sea level पे hot रहता है. The higher place is above sea level, the cooler it will be. जितना place high होता होगा आपका sea level से, the higher place is above the sea level, the cooler it will be. जितना place high होगा sea level से ऊपर होगा, जितना ही mountains पे जाएंगे उतना ही वहाँ पे ठंड रहेगी और जितना low होगा sea level पे आते जाएंगे हम उतनी गर्मी होगी. So this happens because altitude increase. किसकी वजह से होता है? कितनी altitude increase होता है? Air becomes thinner and is able to absorb only small amount of heat. जो एयर होती है आपकी थिन होती जाती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को ही ट्रैप कर पाती है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. टेम्परेचर ड्रॉप्स विद द डिस्टेंस ऑफ एन एरिया फ्रॉम द इक्वेटर. जो टेम्परेचर ड्रॉप करता है डिस्टेंस ऑफ एन एरिया से कहाँ पे? इक्वेटर पे. इट इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ. किसकी वजह से होता है? अर्थ के कर्वेचर की वजह से होता है. इन एरियाज क्लोजर टू द पोल. जो एरियाज क्लोजर होता है आपके पोल से, सनलाइट हैज अ लार्ज एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर टू पास थ्रू एंड the sun is at the lower angle in the sky. जो sunlight होती है वो कहाँ पे होती है? The sunlight is closer to the poles. So the area that are closer to the poles. जो एरिया हमारे closer होता है poles से, sunlight has a large area of atmosphere. वहाँ पे sunlight पे क्या होता है? Large area of atmosphere होता है to pass through the sun at a lower angle in sky. As a result, more energy is lost एंड टेम्परेचर आर कूलर. इससे क्या होता है? सारी एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? हमारा कूलर हो जाता है. इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ आइस एंड स्नो नियर द पोल्स कॉज अ हायर एल्बिडो. जो क्या होता है? आइस और स्नो वही प्रेजेंट होती है कहाँ पे? पोल्स के पास. तो क्या कॉज करती है? हायर एल्बिडो कॉज करती है. मीनिंग दैट मोर सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द कोल्ड. बहुत सारी सोलर एनर्जी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है. क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? कोल्ड को. नाउ El Nino effect. What is El Nino effect? These are your poles. This is the south pole and this is the north pole. Now El Nino effect क्या होता है? El Nino which affects wind and rainfall patterns has been blamed for droughts and floods in countries around the Pacific rim. क्या होता है ये droughts और flood को क्या has been blamed for droughts. तो किस लिए blame होता है? सूखा पड़ने के लिए blame होता है. और फ्लड आते हैं आपकी कंट्रीज में आपके पैसिफिक रिम पे. एल नीनो रिफर्स टू इरेगुलर वार्मिंग ऑफ अ सरफेस. किससे रेफर करता है? इरेगुलर वार्मिंग जो होता है इरेगुलर, जब बार बार गर्म होता रहता है सरफेस, उसकी वजह से होता है इन द पैसिफिक सरफेस वाटर इन द पैसिफिक. द वार्मर वाटर पंप्स. जो वार्मर वाटर होता है ऊपर की साइड पंप होता है, पंप एनर्जी एंड मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर. क्या करता है? वार्मर वाटर पंप करता है एनर्जी को और मॉइस्चर कहाँ पे? आपकी एयर में. So, altering global winds and rainfall pattern. क्या करते हैं? Alter करते हैं आपके global winds for rainfall pattern को. The phenomena has caused tornadoes in Florida. जो phenomena होते हैं इनकी वजह से क्या cause होता है? Tornado आ गया है आपके फ्लोरिडा में. Smog in Indonesia and forest fires in Brazil. Now, why study climate? हमें climate को क्यों study करना चाहिए? The environment is changing rapidly. जो हमारा environment rapidly change हो रहा है. Increase in world population accompanied by industrialization and other human activities are altering the atmosphere, ocean, land and ice cover ecosystem and distribution of species over the planet. क्या हो रहा है? जो increase in world population हो रहा है, increase in temperature हो रहा है, जो क्या हो रहा है? human activities क्या कर रही है? temperature को increase कर रही है. किसमें result होता है? हमारी resources खत्म होती जा रही है, हमारे planets को harm हो रहा है, हमारी atmospheric pressures को harm हो जाता है.
So, understanding these and their other global changes, included climate change, is critical to our nation health and economic vitality. बहुत सारी हमें रीजंस को देखना होता है, बट क्लाइमेट चेंज क्या हमारा मेन रीजन है. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? आपकी नेशनल हेल्थ इंक्लूडेड होती है कि पीपल की हेल्थ कैसी रहेगी, क्लाइमेट ज़्यादा चेंज होगा तो. इकोनॉमिक वाइटिलिटी भी. साइंटिफिक रिसर्च इज क्रिटिकल टू गेन दिस अंडरस्टैंडिंग. साइंटिफिक रिसर्च क्या है? क्रिटिकल है इस अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए. द रीजन स्टडिंग क्लाइमेट एंड अ चेंजिंग क्लाइमेट इज इम्पॉर्टेंट. जो रीजन क्या करे? स्टडी करे क्लाइमेट को, जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट, as it will affect people around the, क्या affect करेगा? people को affect करेगा that are around the world. Rising global temperature gives the idea when sea levels will rise, it will change precipitation and other local climate conditions. जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है क्या आइडिया देता है? जब आपका सी लेवल राइज करेगा और किसमें रिजल्ट क्या चेंज करेगा? प्रेसिपिटेशन एंड अदर लोकल क्लाइमेट कंडीशंस को चेंज कर देता है. द चेंजिंग रीजनल क्लाइमेट पर ऑल्टर फॉरेस्ट, क्रॉप यील्ड्स एंड वाटर सप्लाईज. जो रीजनल क्लाइमेट चेंज होता रहता है किससे क्या होता है? ऑल्टर कर देता है फॉरेस्ट को, क्रॉप यील्ड्स एंड वाटर सप्लाईज को. It could not also affect human health, animals and many types of ecosystem. हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है वो, और हमारे ह्यूमन एनिमल्स को भी, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है. Deserts may expand into existing rangeland and features of some of our national parks and national forests may be permanently altered. इससे क्या हो सकता है? हमारे नेशनल फॉरेस्ट परमानेंटली खत्म भी हो सकते हैं. Now adaptation in animals to different climates. जो yes animal adapt themselves in different climate. अगर वो adapt नहीं करेंगे तो extinct हो जाएंगे. Every organism has a unique ecosystem within which it lives. हर organisms का unique ecosystem होता है जिसमें वो रहते हैं. So the ecosystem, it is natural habitat. Ecosystem क्या है? एक natural habitat है. This is where the basic needs of organism to survive are met, like food, water, shelter from the weather, and place to breed its youngs. किसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फूड, वाटर, और जहाँ पे वो अपने यंग वंस को ब्रीड करते हैं. Now all organisms need to adapt to their habitat to be able to survive. सारे organism क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं अब नेचर में अपने हैबिटेट को किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए. This means adapting to be able to survive the climatic condition of ecosystem, predators and other species that compete for the same food and space. And क्या होता है इससे? इसका क्या मतलब होता है कि जो this means the adapting to be able to survive, अपने सर्वाइवल के लिए अडेप्ट करना climatic conditions को, ecosystems को. predators and other species that compete, जो predators और other species होते हैं जो compete करते हैं, compete and other species that compete for the same food and space. And adaptation is a modification. ये क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है. यहाँ पे चेंज इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस होते हैं. सो द थिक फर कोट ऑफ एन आर्कटिक फॉक्स इज अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. क्या है वो? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है. थिक फर जो है आपके किस पे? आर्कटिक फॉक्स पे. सो इट हैज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड वेदर. उसको किससे अफेक्ट करता है? उसे प्रोटेक्ट करता है उसके कोल्ड वेदर से, जो उसके फर होता है उसकी बॉडी पे. और बिहेवियर मूविंग इन लार्ज ग्रुप्स इज अ बिहेवियरल अडेप्टेशन. जो बिहेवियर चेंज होता है, जो लार्ज ग्रुप्स में मूव करना होता है, वो क्या होता है? बिहेवियरल अडेप्टेशन होता है. इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम प्रीडेटर्स दैट हेल्प इट टू सर्वाइव. नाउ अडेप्टेशन इज ऑफ टू टाइप्स की अडेप्टेशन होती है. परमानेंट अडेप्टेशन और टेम्परेरी अडेप्टेशन. परमानेंट अडेप्टेशन क्या होती है? Has a genetic basis and it falls permanent changes in the individual. एक genetic basis होता है, permanent changes ला देते हैं individual में ये. For example, camel is well adapted to desert environment and not to water. जो camel है कहाँ adapted है? Desert environment में adapted है, water में adapted नहीं है. तो ये क्या? permanent adaptation है. Temporary adaptation क्या होती है? It is a short-term adaptation and is not inherited. ये short-term adaptation और ये inherited नहीं होती. For example, a bird adapted to live in a cage. A temporary adaptation. जो bird adapt कर लेते केज में रहना, वो क्या है? उसकी temporary adaptation है. Now adaptation in animals to polar region. कि adapt कैसे करते हैं animals अपने polar region में? Polar regions are the ice covered and beautiful area around the far south and north ends of the globe. क्या है? polar regions किससे covered होते हैं? ice covered होता है, beautiful areas होता है वहाँ पे far and south
फॉर द फार साउथ एंड नॉर्थ एंड ऑफ द ग्लोब, मतलब पोल्स पे होता है ये. These two freezing globus terminal points are recognized as the north and the south pole. कैसे recognize होता है? इनको नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं. And the continental regions of Arctic and Antarctica settled in these two polar coordinates respectively. The polar regions remains wrapped up in thick ice blanket throughout the year. वो पूरे year thick ice blanket में wrapped रहते हैं, पूरे टाइम बर्फ रहती है वहाँ. The weather is very cold, far below freezing temperature all year around the both north and south pole. Bitter and cold winds whip the Earth's polar region. जो bitter और cold winds क्या करती है? Wipe करती है Earth के polar region को. And so these vast and remote territories are difficult to access. जो vast और remote territories होते हैं difficult होती है access करने में. Weather plays a wild game in the polar region. Weather wild game play करता है polar region में, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ. There are various animals that are found in the polar region, but the main ones are penguins and polar bear. बहुत सारे animals मिलते हैं हमारे polar region में. Main वाले क्या है हमारे? Penguins हो गए, polar bears हो गए. Most of the animals in the polar region find their food in southern ocean. बहुत सारे animals अपना food कहाँ find करते हैं? Southern oceans पे निकालते हैं. Blue whales are also common in blue ocean water. Blue whale क्या है? Ocean water में बहुत ज़्यादा common है. General features developed by animals living in polar region are general features क्या है उनके? Animals living in polar region are usually white or light colored. कैसे होता है? White या फिर light colored के होते हैं वो. It makes them not easily visible in the snow background and protect them from their predators. वो easily snow background में नहीं दिखते और इससे क्या होता है? वो protect कर पाते हैं अपने आप को predators से, जो उनके शिकारी होते हैं. It also helps them to catch their prey. और उनको help करता है उनके prey को catch करने में. Most animals living in polar regions hibernate during winters and utilize energy from the food already stored in the body. तो क्या करते हैं बहुत सारे एनिमल पोलर रीजन में जो रहते हैं हाइबरनेट करते हैं, मतलब स्लीप पे चले जाते हैं 6 months के लिए, 4 months के लिए. फिर वो क्या खाते हैं? वो जो उनकी फैट स्टोर होता है उनकी बॉडी में उसको खाते हैं. हाइबरनेशन ऑल्सो मिनिमाइजेस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मिनिमाइज कर देती है हाइबरनेशन. द एनिमल इन दीज रीजन्स हैव थिक wool and fleece on their bones. क्या होता है? thick wool and fleece होता है उनके bones पे. This protect them from extreme cold. उनको ज़्यादा ठंड से बचाते हैं. The fat under the skin also gives them protection against cold. जो fat होता है उनकी skin के नीचे उन्हें protection देता है किससे? cold से. Here we describe the polar region adaptation of animals by taking the examples of polar bears and penguins. Now adaptation in polar bears. कैसे होती है? फर ऑन द सोल्स ऑफ फीट. उनकी सोल्स ऑफ फीट पे ही फर होते हैं. रीजन क्या होता है? बैटर ग्रिप ऑन आइस एंड फॉर इंसल्टेशन. लार्ज बॉडी गिव्स अ स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. जो लार्ज बॉडी क्या करती है उनके गिव क्या कर देती है उन्हें? स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एरिया. रिड्यूसेस लॉस ऑफ हीट. वो क्या करते हैं? बहुत सारी हीट रिड्यूस करते हैं. लार्ज फीट क्या करती है? स्प्रेड द लोड ऑन द स्नो एंड आइस. स्प्रेड करती है लोड को स्नो और आइस पे. Sharp claws and teeth help in catching and eating prey. उनको हेल्प करते हैं प्रे को खाने में और कैच करने में. Small ears reduce heat losses. Small ears से क्या होता है? heat loss कम होता है उनका. Strong legs for swimming and running help them catch their prey. Thick layers of blubber fat result in insultation and a store of energy. Thick layers of white fur cause insultation against the cold and favors camouflage. मुझे ठंड से बचाता है, फेवर करता है कैमोफ्लेज में. Now adaptation in penguins. Penguins कैसे adapt करती है? Penguins is well-known animals living in the polar region. Yes, well-known animals है जो कहाँ रहती है? polar region में रहती हैं. The following adaptation in penguins allow them to live in extreme cold region, like webbed feet, bodies with streamlinedness, and wings in the shape of flippers help penguins to swim underwater without any problem. इससे क्या होता है? वो penguins easily swim कर पाती है water के अंदर किसी problem के बिना. Even in cold Arctic Ocean, the fat underneath their skin provides them warmth. Cold Arctic Ocean में जो fat होता है उनके skin के नीचे वो क्या provide करता है उन्हें? Warmth provide करता है. The heat absorption through dark colored feathers also help penguins to keep their bodies warm. जो उनके dark color के feathers होते हैं वो heat absorb कर लेते हैं और उससे क्या होता है? penguins warm रहती है.
पेंगुइन्स हैव व्हाइट फ्रंट एंड ब्लैक बैक्स. उनके क्या होता है, व्हाइट फ्रंट जो होता है उनका व्हाइट कलर का होता है, बैक जो होती है उनकी ब्लैक कलर की होती है. दिस coloration act as a form of camouflage when they are in water. Their dark backs make it difficult for predators such as leopards, seals to see penguin from above against the dark sea floor, while the light colored front makes them hard to see. जो light colored front होता है उससे वो easily वो दिख नहीं पाते below against the bright sky. Adaptation in polar birds. अब तक हमने पोलर बियर से पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पोलर बर्ड्स में. Birds living in the polar region cannot survive in extreme cold winter. जो polar region में birds रहती है वो extreme cold winter से survive नहीं करती. To survive, they migrate to warmer region as soon as winter sets in return. And in return, after winter is over, वो क्या करती है, वो migrate कर जाती है polar region से warmer area में. फिर जब ठंड खत्म हो जाती है वापस से अपने एरिया में आ जाती है. This temporary change of living place habitat is called migration. जो temporary change होता है उनके living place है उसको क्या कहते हैं, migration कहते हैं. For example, Siberian cranes migrate from Siberia, like Siberia to भरतपुर bird sanctuary में आ जाती है, राजस्थान में सुल्तानपुर bird sanctuary में आ जाती है, हरियाणा में wetlands of north eastern parts of India में आ जाती है. Siberian cranes. Now adaptation in sense organs. Sense organs पर adaptation कैसे होती है? The animals live in tropical rainforest have sensitive hearing. जो tropical rainforest में animals रहते हैं उनकी क्या होती है, sensitive hearing होती है, sharp eyesight होती है, और skin color which bends with surroundings called camouflaging. जो skin color bend हो जाता है उनकी surroundings के साथ उसको क्या कहते हैं, camouflaging कहते हैं. All these properties help them to locate their prey. उससे क्या होता है, वो अपने शिकार को लोकेट कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को प्रीडेटर्स से, बिकॉज वो दिख नहीं सकते इजिली. सो अडेप्टेशन ऑफ सम एग्जाम्पल्स लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब्ड बिलो. लाइक अडेप्टेशन इन मंकी. Monkeys adapt to their environment as human beings adapt to their own environment. वो ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स अडेप्ट कर लेते हैं. Monkeys are very smart and they have understanding to search for food. वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है फूड को सर्च करने के लिए. They also have opposable thumbs to help them to adapt their living in jungles and help them to grab onto trees. So adaptation in buffaloes. The buffaloes had made several adaptations in order to survive. It has a thick coat of fur and a mane to protect them from cold. उनकी क्या होती है, thick coat of fur होता है, mane होता है क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कोल्ड से. They have a strong sense of smell and are also very fast runners. वो क्या है, वो फास्ट रनर्स, उनके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रनर्स होती है. नाउ अडेप्टेशन इन चैमिलियंस. चैमिलियंस मीन्स गिरगिट. Chameleons have many different features which help them to adapt to their environment. Like each of their eyes is independent, so they can see it either direction without turning their head. उनकी eyes independent होती है, वो directions पे देख सकते हैं अपने heads को turn करे बिना. So their tongue is long and sticky and moves almost faster than human eyes. tongue बहुत ज़्यादा long होती है, sticky होती है और human eyes से ज़्यादा faster move करती है. उससे क्या होता है, वो इंसेक्ट को स्टिक कर लेता है उस पर, enabling them to catch their prey quickly. इससे वो अपने प्रे को इजीली कैच कर पाते हैं. Some species of chameleon also know, although not all, are able to change their color. बस बहुत सारी chameleons की species अपना कलर चेंज नहीं कर पाती, बट कुछ कर लेती हैं of their skin in order to camouflage into their surroundings. These color changes in the chameleon skins can include colors such as pink, blue and red, orange. इसमें क्या होता है, pink, blue, red, orange, green, black, brown, light blue, yellow and turquoise. ये कलर सब अडेप्ट कर लेते हैं वो. Thus, so the chameleons can blend in more easily. इसलिए वो blend कर जाते हैं easily. Adaptation living to tropical rainforest. जो tropical rainforest में रहते हैं उनमें वो कैसे अडेप्ट करते हैं. Tropical rainforests are located around the equator. कहाँ पे located होता है, equators के पास होता है. The climate of the tropical rainforest is hot. ये hot होता है बहुत ज़्यादा, 150 degrees Celsius to 400 degrees Celsius and humid. This region gets plenty of rainfall. इसमें plenty of rainfall आती है. Due to warmth and humidity, the rainforest supports a wide variety of plants and animals. Humidity की वजह से rainforest क्या support करता है, wide variety of plants और animals को support करता है. Animals living in rainforest क्या है, a large number of animals live in rainforest. बहुत सारे large number of animals रहते हैं हमारे rainforest में.
Some typical examples are listed below, like large animals such as Indian elephant, rhinoceros, tiger, leopard, deer, sheep, goats, bears and wild cattle live in tropical rainforest. ये सब कहाँ रहते हैं? Tropical rainforest में रहते हैं. Small animals such as monkeys, birds, snakes, rodents, frogs, lizards are a large number in tropical rainforest. ये large number में होती है कहाँ पे? Tropical rainforest में. अडेप्टेशन इन फीडिंग हैबिट्स, अपनी वो फीडिंग हैबिट्स को कैसे अडेप्ट करते हैं. Although animals in tropical rainforest have a wide variety of food available, wide variety of food available होता है. Skiing competition for food as a result, many animals have adapted to a particular food. Animals ने adapt कर रखा है अपने आप को एक particular food पे, which is not eaten by other animals, जो दूसरे animals नहीं खाते. These animals have developed several methods for obtaining food. उन्होंने बहुत सारे several methods को develop कर रखा obtain करने के लिए food को. Most tropical rainforest animals are herbivorous due to plenty of vegetation around them. बहुत सारे tropical rainforest में क्या animals है? Herbivorous है. Animals क्या है? Herbivorous है क्योंकि वहाँ पे vegetation बहुत ज़्यादा available है. The toucan has a long and large beak. Toucan की क्या होती है? Long और large beak होती है. This has to reach fruit on the branches of trees on which it cannot sit. उन branches of trees से क्या ले आती है? fruits को reach कर लेके जो उन पे वो बैठ नहीं सकती. So adaptation in living. Livings के according कैसे adapt कर लेते हैं वो? Most tropical rainforests walk on land on or 4 feet. जो बहुत से ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट एनिमल्स है वो किस पे वॉक करते हैं? लैंड पे वॉक करते हैं और अपनी 4 फीट्स पे. मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज. बहुत सारे एनिमल्स से अडेप्ट कर रखा है अपने आप को कहाँ रहने के लिए? ट्रीज पे रहने के लिए. द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल. जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. मंकी एंड रेड आई फ्रॉग्स आर अर्बोरियल. जो मंकी होता है रेड आई फ्रॉग होता है वो क्या अर्बोरियल है? क्योंकि वो ट्री पे रहता है. Monkey use their arms and legs and even their tails to swing from tree to tree. वो अपने arms, hands और legs को use करता है, tail को use करता है swing करने के लिए tree से tree पे. Red-eyed frog has sticky pads on the tips of their digits. These sticky pads help them to climb on the trees. जो उनके sticky pads होते हैं वो climb करने में help करता है trees से. Birds are also adapted to roost on trees. Birds भी adapted होते हैं roost करने में trees पे. Adaptation in birds. Birds have the following adapted feature that enable them to fly in air for a long time. So strong flight muscles provide additional strength to wings to fly. So क्या कहते हैं? Strong flying muscles क्या करते हैं? Additional strength देते हैं उनके wings को fly करने के लिए. Body is light in weight. उनकी body light weight होती है. Bones with air cavities make the body light. जो bones होती है air cavities से उनकी body को light कर देती है. Four limbs modified into wings for flying. जो four limbs होते हैं उनके modified होते हैं flying के लिए. Birds are truly adapted for flying. जो birds होती है birds होते हैं वो truly adapted होते हैं flying के लिए. That is the aerial mode of living. Now animals of Indian tropical forests. The two tropical forests of India are found in Western Ghats and Assam. कहाँ पे होते हैं? Western Ghats में या फिर असम में. Two tropical forests हमारे. The tropical animals of Indian tropical rainforest are lion-tailed mouse. ये क्या है? macaw. ये क्या है? lion-tailed macaw है. Also called bearded ape. इसे bearded ape भी कहते हैं. Elephant भी हमारे कहाँ मिलते हैं? ये tropical Indian rainforest में मिलते हैं. Lion-tailed macaw क्या होता है? और bearded ape क्या है ये? The lion-tailed macaw bearded ape lives in the tropical rainforest of Western Ghats. माना था Western Ghats के tropical rainforest में रहता है. Most outstanding features are silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to the chin. Silver white mane होता है कहाँ से surround करता है? उनके head से और cheeks से down उनके chin तक. It is good climber and spend a major part of life on trees. वो good climber होता है अपना बहुत सारा part life का tree पे spend करता है. It feeds mainly on fruits. वो fruits पे feed करता है. It also eats seeds, young leaves, stems, flowers and buds. This bearded ape also search for insects under the bark of trees. Trees की bark के नीचे क्या करता है? Insects को search करता है. Since it is able to get sufficient food on a trees, it rarely comes down on the ground. So sufficient food अपने trees पे मिल जाता है तो ये rarely आता है वो grounds पे. Elephant भी मिलता है वहाँ.
Elephant is well-known animal or of Indian tropical rainforest. It has adapted to the climate of rainforest as follow. Large fan-like ears होते हैं उसके. Keep cool in hot and humid climate. उनको उसको ठंडे रखते हैं hot और humid climate में. The thin skin over the ears loses heat quickly. जो thin skin होती है वो heat को easily lose कर देती है. Large trunk होती है. Elephant has a strong sense of smell. उनकी strong sense of smell होती है. It smells through its trunk. वो अपनी trunk से smell करते हैं. It uses its trunk for holding and picking up things including its food. वो अपनी trunk को use करते हैं hold करने के लिए और pick करने के लिए things with like उनकी food की तरह. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.